समझ इतनी भी है मुझ में, मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूं मैं। वतन है रक्त रंजित, मैं इसे झुठला नहीं सकता, वतन है रक्त रंजित, मैं इसे झुठला नहीं सकता। मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं। सिखाया बोलना जिसने उसे तू चुप कराता है, प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं। वहाँ खेली है जो रण बांकुरों ने खून की होली, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए। मॉर्निंग न्यूज़ के पूरी टीम को मैं हार्दिक आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूँ। माँ के संदर्भ में इतनी एक अच्छी कड़ी हमारे बीच एक काव्य धारा बह रही है, और मैं तो बड़ा स्तब्ध हूँ देख करके कि आप जैसे बड़े विद्वान, आप जैसे, अगर यूँ कहूँ कि बहुत एक विशाल का इस समंदर के सामने एक पोखर तालाब बन करके मैं अगर कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखूँ, माँ की भूमिका में अगर कुछ कहा जाए तो कुछ भी कहा जाए तो भी कम होगा। लेकिन मैं जैसा कि मातृभूमि के लिए लिखता हूँ, जो हमारी माँ है, सबकी माँ है, और उसी कड़ी में मैं एक बात और भी आपसे कहता चलूँ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को ये समझता है, हमेशा की बात यही होती है कि वो कुछ नहीं जानता है। हम भी शायद ये बात कहें कि माँ तुम्हें नहीं पता, ये ऐसे है, ये नहीं पता। तो शायद मैं वो दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। तेरा परिवेश बदला है, तू अब बदलाव चाहता है, ये कैसे माँ के एहसानों का अब कर्जा चुकाता है। मनाती थी जो बचपन में तू अक्सर रूठ जाता था, सिखाया बोलना जिसने उसे तू चुप कराता है, सिखाया बोलना जिसने उसे तू चुप कराता है। जैसा कि मैं मातृभूमि के लिए पंक्तियाँ लिखता हूँ, और मैं अगर ये बताऊँ कि मेरा उस मातृभूमि से क्या रिश्ता है, मैं आपके बीच में पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि जिंदगी मौत को हम भूल कर गुमनाम बैठे हैं, जिंदगी मौत को हम भूल कर गुमनाम बैठे हैं, सजा कर आज़ादी की हम सुनहरी शाम बैठे हैं। इरादे नेक हैं, सरहद को कोई छू नहीं सकता, इरादे नेक हैं, सरहद को कोई छू नहीं सकता, प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं, प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं। जो इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं, उन रणबांकुरों के लिए मैं वो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं। वहाँ खेली है जो रण बांकुरों ने खून की होली, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। ऐसा ही जब मैं ये चीज़ें लिख रहा था, तब मुझे कुछ घटनाएं इस देश की याद आती हैं, जब हमारा एक जाबाज सिपाही कहीं दुश्मन देश से लोहा लेते हुए, उनसे भिड़ते हुए, जब वो गलती से उनकी धरती पे उतर जाता है, और कहीं एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहाँ का आवाम, वहाँ की सेना उसका विरोध करती है, और किसी व्यक्ति को बाद में पता लगे कि आप पाकिस्तान की धरती पे उतर गए हों, और उसके बाद भी उसका चेहरा ना उतरा हो, माथे पे कहीं तेज शिकन, उसका जो भाव भंगिमा है, जो उसका माथे पे जो तेज चमक रहा था, तो कहीं अभिनंदन जी भारत आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब आपके मन में वो ख्याल कैसे आए, तो कहीं उन्होंने चार पंक्तियाँ पढ़ी। रगों
रगों में दौड़ता वतन इरादा मुक नहीं सकता, रगों में दौड़ता वतन इरादा मुक नहीं सकता, घने अंधकार में मंजर हमारा रुक नहीं सकता, इरादे नेक हैं सरहद को कोई छू नहीं सकता, इरादे नेक हैं सरहद को कोई छू नहीं सकता, प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं, इरादे नेक हैं सुनाता हूँ, रगों में दौड़ता वतन इरादा मुक नहीं सकता, घने अंधकार में मंजर हमारा रुक नहीं सकता, हो सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी, हो सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी, ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता, ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। इसी कड़ी में एक घटना आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ। जब एक सैनिक कहीं सरहद से छुट्टियों पे लौट करके आता है, आपको पता है कि ज़्यादातर सैनिक सरहदों पे अपनी जवानी बिता देते हैं, और कहीं वो लौट करके आया तो कहीं एक उसी की ही शादी का उसका एक बहुत खूबसूरत सा एक माहौल बना हुआ था, और जैसे ही शादी होती है, शादी के 2 दिन बाद कहीं सरहद से बुलावा आता है, और बुलावे में कहीं अपनी पत्नी को देख करके एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि आज नई नवेली दुल्हन है ये, और मैं इसको छोड़ करके जा रहा हूँ, इस देश की सरहदों ने मुझे बुलाया है, अगर हो सकता है मातृभूमि मुझे वहीं रख ले तो इस बेचारी का क्या हाल होगा। वो एक सवाल पूछता है, सुनाता हूँ। इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियाँ छांट लेगी क्या, इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियाँ छांट लेगी क्या, अगर सरहद पे मर जाऊं तो दुख को बांट लेगी क्या, मेरी प्यारी करेगी क्या मुझे एक बात बतला दे, मेरी प्यारी करेगी क्या मुझे एक बात बतला दे, ये उजड़ी जिंदगी बेवा की आखिर काट लेगी क्या, ये उजड़ी जिंदगी बेवा की आखिर काट लेगी क्या। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की जो मातृशक्ति है, इस देश की माँओं ने और पत्नियों ने जितनी वेदनाएं सही हैं, जितना वियोग सहा है, शायद वो पत्नी एक उत्तर अपने पति को देती है, सुनाता हूं। सुर्ख ये लाल जोड़ा है घड़ी कब खास आ जाए, सुर्ख ये लाल जोड़ा है घड़ी कब खास आ जाए, लाली सिंदूर की माँ भारती को रास आ जाए, दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए। और ये छोटी सी उम्र जिसमें मैं कविताएं पढ़ता हूँ, मेरे दोस्त अक्सर मुझको कहते हैं कि इस छोटी सी उम्र के अंदर मोहब्बत के तराने लिखा करते हैं, कहाँ इन उलझनों में फंस गए हो। तो शायद एक उत्तर मैंने लिखा कि समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूँ मैं, समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूँ मैं, कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूँ मैं, वतन है रक्त रंजित मैं इसे झुठला नहीं सकता, वतन है रक्त रंजित मैं इसे झुठला नहीं सकता, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।